हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो जो है वो इस पॉइंट पे है, एलडीए प्रॉपर्टी पर स्टे। चूंकि एलडीए के अपने लॉज हैं, अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, तो उन पे जो एलडीए का एक्ट है उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। और इस पॉइंट को लेके एलडीए के जो हैं लॉयर्स वो अक्सर केस को डिफेंड करते हैं और जुरिस्डिक्शन के जो मैटर हैं उसको लेके चलते हैं वो अपने रिप्लाई में। लेकिन जब एलडीए की प्रॉपर्टी पर कोई एग्रीमेंट होगा तो उस पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ एंड परमानेंट इंजंक्शन, हुक्म इम्तनाई के लिए सिविल कोर्ट ही जुरिस्डिक्शन होगी। ऐसे ही एक प्लॉट पे हमने स्टे लिया और एलडीए को पाबंद किया। एक और भी पॉइंट है कि एलडीए को जब हम एलडीए की प्रॉपर्टी पर स्टे लेते हैं और वो स्टे लेके अक्सर दोस्त एलडीए के ऑफिस में जाते हैं, तो एलडीए के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल बॉडी जो है, वो ये इंस्टांस लेती है कि जी इसमें एलडीए को पार्टी नहीं बनाया गया। तो ये जो एलडीए को पार्टी बनाना है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये एक रूटीन बनाई है एलडीए ने, और अगर जरूरी हो तो बाद में भी एप्लीकेशन दे के एलडीए को पार्टी बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम इसमें काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं और वो हमारे इल्म में ये बात है कि एलडीए की प्रॉपर्टी पर स्टे लेने के लिए अगर एलडीए को पार्टी ना बनाया हो तो एलडीए के ऑफिशियल्स बाजुकात वो स्टे लेने से भी इनकारी हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए दो पॉइंट हैं। एक तो ये कि एलडीए के ऑफिशियल्स से आर्गू किया जा सकता है कि आप ये इस ऑर्डर पे लिख दें, रिटर्न में लिख के दें कि हम इस स्टे की को जो है वो एडमिट नहीं करते, हम इस स्टे को नहीं मानते, ये हम पे लागू नहीं होता। कभी भी उनकी ऑफिशियल बॉडी एसएच नहीं लिख के देती। दूसरी सिचुएशन ये है जो मेरी प्रैक्टिस में है कि एलडीए को नोटिस सेंड कर दिया जाए लॉयर की तरफ से, साथ में स्टे की कॉपी भिजवा दी जाए बाय पोस्ट, तो एलडीए उसको एडमिट करने और एंटर करने का पाबंद होता है। ऐसी सूरत हाल में अगर एलडीए के ऑफिशियल्स इनकार करें तो उनके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। ऐसे ही हमने एक प्रॉपर्टी पर, एलडीए की प्रॉपर्टी थी, उस पर स्टे हासिल किया। उसमें हमने बिल्कुल पार्टी नहीं बनाया था एलडीए में, और ये हमने एलडीए में रजिस्टर्ड भी करवाया और एलडीए के ऑफिशियल्स को इसका पाबंद भी किया। तो मैंने सोचा आज ये एक नया पॉइंट है, इस पे भी डिस्कस किया जाए और दोस्तों के साथ इसको भी शेयर किया जाए। पार्टी का नाम, एड्रेस वगैरह और जो प्रॉपर्टी का नंबर वगैरह है वो हिडन रखा गया है, चूंकि जस्ट जो हमारा एम है वो लॉ पॉइंट को वाजे करना है, पार्टीज को वाजे करना नहीं है। ये ऑर्डर लिखा था जज साहब ने, हुक्म इम्तनाई जारी किया था। लिखते हैं, सूट इज फ्रेश बी रजिस्टर्ड, द पिटिशनर प्लेंटिफ हैज फाइल्ड a suit for specific performance of agreement to sell
with consequential relief and permanent injunction. Let notices summons be issued to the respondents defendants so and so. Along with the plaintiff petitioner has filed application under Order 39, Rule 1 and 2 CPC. The points raised by the counsel for the petitioner need consideration, so relying upon affidavit and other documents, the respondent defendant is directed not to illegally and unlawfully further alienate the suit property till next date of hearing. ये जी ऑर्डर हो गया स्टे का, स्टेटस को हो गया। आगे चलते हैं। However, this order would have no effect on any other legal proceeding of any other competent court of authority. If ad interim injunction is not extended expressly on the next date, same shall be deemed to be vacated. Petitioner plaintiff is directed to affix court fees. कोर्ट फी का ऑर्डर साथ ही किया ऑनरेबल कोर्ट ने। 15,000 रुपया टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जमा करवाना था। ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस होते हैं इनमें कोर्ट फीस लागू होती है। प्रॉपर्टी अक्सरी मालियत की होती है तो उस पर 15,000 रुपया कोर्ट फीस वो फौरी तौर पे ऑर्डर भी हो जाता है और वो फौरी तौर पे लगाना होती है। एलडीए को पार्टी ना बनाने का एक रीजन ये भी होता है कि अगर हम एलडीए को पार्टी बना लें तो फिर फौरी उस डे फर्स्ट डे स्टे नहीं मिलता। उसमें नोटिसेस जो होते हैं वो कोर्ट की प्रैक्टिस है, लॉ में है या नहीं है ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन कोर्ट्स की प्रैक्टिस है कि वो नोटिसेस इशू करवाती हैं और एक डेट जो है वो तो नोटिस पे ही निकल जाती है। तो इन द मीन वाइल प्रॉपर्टी पे उधर चाहे कब्जा हो जाए तो उसका फिर शॉर्ट सोल्यूशन ये है कि एलडीए को पार्टी ना बनाया जाए, बाद में शामिल कर लिया जाए। तो ये एक अच्छा ऑर्डर था, सोचा दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो प्लीज अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे और नॉलेजेबल लगे तो काइंडली इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।